सभी दर्शकों को नमस्कार। जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स जैसा कि स्टार्ट हो चुके हैं। आज जनवरी अटेम्प्ट का चौथा दिन 24 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का पेपर हो गया और उसी पेपर के रिगार्डिंग उसका सही सटीक एनालिसिस के लिए मैं नीरज अग्रवाल प्रिंस एज्यू हब सीकर से और मेरे साथ फिजिक्स एक्सपर्ट विकास भास्कर सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट विकास यादव सर और मैथ्स एक्सपर्ट पवन दुबे सर है। जैसा बच्चों से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं उसके हिसाब से एनालिसिस हम आज करेंगे कि किस पेपर का क्या लेवल रहा। अभी तक जनवरी अटेम्प्ट की टोटल 8 शिफ्ट हो चुकी हैं और 8 शिफ्ट का अगर एनालिसिस देखा जाए तो लास्ट ईयर के जो जनवरी अटेम्प्ट की शिफ्ट थी उनसे कंपेरेटिवली हर एक शिफ्ट का पेपर ही उससे प्लस आ रहा है। तो अभी तक देखने में सर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जो परसेंटाइल है वो लास्ट ईयर जनवरी अटेम्प्ट के कंपेरेटिवली कम स्कोर में भी अच्छा परसेंटाइल देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो टोटल 10 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 148 और 156 पर 99 परसेंटाइल गया था। इसके अलावा सभी शिफ्ट में 170, 180 और 200 के आसपास 99 परसेंटाइल गया था। यानी देखने में ये था कि एक दो शिफ्ट टफ थी, बाकी सारी शिफ्ट कहीं ना कहीं मॉडरेट टू इजी थी। लेकिन इस बार जैसा बच्चों से पता लग रहा तो इस बार इजी शिफ्ट सुनने में मिल नहीं रही। शिफ्ट्स या तो मॉडरेट जा रही हैं या फिर टफर साइड ही जा रही है। तो आज की इवनिंग शिफ्ट 24 की इवनिंग शिफ्ट का विकास सर आप बताइए कि फिजिक्स को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर ओवरऑल पेपर दोनों ही 11th और 12th में पेपर बांटा गया था और बांटने की वजह से पेपर में इक्वलिटी थी। हालांकि ये था कि फिजिक्स का पेपर अभी भी थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड ही था कि जिसमें एक अच्छे बच्चे ने यदि तैयारी कर की है तो लगभग सारे सवाल हो जाने वाले थे और टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा था, जैसे स्टार्टिंग की शिफ्ट की बजाय इस बार थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट स्टिल सारे सवाल होने वाले थे। बेसिक सारे सवाल ही लगभग हमने कहीं ना कहीं पेपर में अपने उनमें देखे हुए हैं, पेपर में देखे हुए हैं, मॉड्यूल में भी सवाल थे इस बार। इस बार मुझे लग रहा है कि जेई मैन में फिजिक्स ने ही बच्चों को बचा रखा है। हाँ, इस है बार ना? फिजिक्स ने केमिस्ट्री ने तो कहर डाल रखा है, मतलब एक तो ठंड इतनी तेज हो रखी है और फिर उसके ऊपर ही केमिस्ट्री का पेपर ऐसा रहा है। सब फिजिक्स ओवरऑल लेकिन फिजिक्स ने कुछ बच्चों का बचाव कर रखा नंबर दे रहा है। सर फिजिक्स लगभग को ही एवरेज स्कोर में नंबर बढ़ा रहा है, बजाय केमिस्ट्री और मैथ्स में थोड़ा सा स्कोरिंग में टाइम लग रहा है, लेकिन फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर रहा है। फिजिक्स की आज की मॉर्निंग शिफ्ट और कल की इवनिंग शिफ्ट का पेपर अच्छा लेवल का था। जी लेकिन ये वाला पेपर अभी भी बच्चे करें कि हाँ थोड़ा सा नीचे है, फॉर्मूला बेस और ज्यादा टफ है ये नहीं। 21 वाली स्टार्टिंग शिफ्ट से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन लास्ट दो शिफ्ट थी उनसे वापस से नीचे जा चुका है। उनसे वापस तो नीचे हम आगे वाले में भी 28 में उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग यही पैटर्न रहने वाला है, कुछ ज़्यादा टफ साइड से नहीं पूछेगा, ये सेम कहानी से रहेगी। जी जी। तो आई थिंक अगर इजी से पोर्शन मॉडरेट ही वाइज करना। बात करें अपन, जैसे जेई मेन के टॉपिक्स हो गए जी सर, सेमीकंडक्टर, हाँ केमिकल ईएमडब्ल्यू बिल्कुल। और यूनिट डायमेंशन एरर, तो क्या वेटेज रहा इनका? सर उनसे लगभग जेई में ऐसा रहता है कि लगभग एक एक सवाल रहता है, हर बार ही कंफर्म है। हालांकि जैसे आरबीडी रे ऑप्टिक्स उनसे हर बार ही इन दिनों पूछ ही रहा है, दो दो सवाल तीन तीन सवाल पे भी आ जा रहा है। तो आरबीडी फ्लूइड को भी टच किया, एक हमारा चैप्टर वेव है उसे बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, अभी तक भी नहीं किया है, अब भी नहीं कर रहा है। बट अगेन बाकी वेव तो लगभग ये में कोल्ड वेव चल रही है तो फिर वो वेव उन्होंने को उस छोड़ वेव दिया को है, वेव उस को वेव को इग्नोर छोड़ कर दिया। दिया। श्योर 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 यही हुआ सर, बट हाँ, बाकी लगभग पेपर मॉडरेट है और जी फिजिक्स में जी। लगभग स्कोर आ रहा होंगे। आई होप यही हुआ। हाँ, जैसे तो फिजिक्स ने अभी तक बच्चों को थोड़ी सांत्वना दे रखी है। 8 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में बच्चों का ये कहना है कि हाँ कुछ अच्छे लेवल की फिजिक्स थी, बाकी 6 शिफ्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल इजी साइड में है, फॉर्मूला बेस है और ज़्यादा लेंदी नहीं है। पेपर के सवाल मिल जा रहे हैं तो ये बड़ी बात हो जाती है कि बच्चे पहले प्रैक्टिस में सवाल देखा हुआ है, सेम सवाल मिल जा रहा है तो फायदा हो जाता है उसका। बिल्कुल। जो बच्चे जेई मैन पीवाईक्यू के पेपर्स लगा के गए हैं पेपर्स लगा के बिल्कुल 2025 के 2024 के, उन बच्चों को भी काफ़ी बेनिफिट काफी मिल रहा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैं 4 सवाल अभी ही देख रहा था, जिट्टो एग्जैक्ट, बस डाटा थोड़ा सा चेंज किया, बाकी है। लगभग एग्जैक्ट सवाल पूछा गया। जी तो बच्चों ने भी प्रैक्टिस की है, अपने थ्रू भी हो ही जाता है, तो लगभग अच्छा पेपर होगा। जी। तो ये था फिजिक्स का एनालिसिस। आगे केमिस्ट्री के एनालिसिस के लिए विकास यादव सर के पास चलते हैं। तो विकास यादव सर, केमिस्ट्री ने तो इस बार खूब चौंका है। हाँ सर, बच्चे ये एक्सपेक्टेड। माइंड सेट लेके बैठते हैं कि हाँ भाई केमिस्ट्री तो आसानी आएगी, एनसीईआरटी बेस ही आएगी, हाँ। तो एनसीईआरटी पढ़ लो और केमिस्ट्री पढ़ लो तो काम हो जाएगा। तो लेकिन बच्चों इस का बार ऐसा कुछ हाँ, बच्चों का यूं भी रहता है कि भाई सबसे पहले केमिस्ट्री और केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा आसानी से करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे।
लेकिन अब की बार थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही था। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री को देखो, लाइक हर बार जैसे जेई में आज तक होता है, तो या तो शिफ्ट को वो टफर करता है, इजियर करता है। अब वो वेटेज की तरफ भी अलग अलग थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता है चीज़ों को। जैसे कि 21st की शिफ्ट वाले में भी फिजिकल थोड़ी सी ज़्यादा थी। आज के पेपर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में सारे के सारे बच्चे बता रहे हैं कि फिजिकल वाले ही सारे क्वेश्चन जी, अगर इंटीजर टाइप में पांचों के पांचों क्वेश्चन इंटी फिजिकल केमिस्ट्री के, और अगर पांचों क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आगे, तो नो डाउट उनकी कैलकुलेशन हेवी है। भी अच्छी थी, और इसकी वजह से केमिस्ट्री का पेपर काफी लेंदी हो हाँ, गया। लेंदी हो गया था, पेपर लेंदी था। एक और बात है, जितने ऑर्गेनिक के पेपर मतलब क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे सिक्वेंशियल रिएक्शंस के अलावा, अब जो पेपर पूछे जा रहे हैं इस वाली शिफ्ट में, जनवरी शिफ्ट में जो भी पेपर हो रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट वाले में, इनमें स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उनको ज्यादा एड ऑन कर रहा है। तो इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप के पूछे गए? कम से कम ऑर्गेनिक के 4 स्टेटमेंट वाले तो अभी तक बच्चों से पहुंच पूछे यहाँ पर आ और चुके हैं। ऑर्गेनिक के टोटल कितने क्वेश्चन थे इसमें? 6 से 7 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के थे और 8 प्लस क्वेश्चन फिजिकल के होंगे, बाकी रिमेनिंग इनऑर्गेनिक के हैं। तो 7-8 ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में 4 मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। मल्टीपल तो ऑर्गेनिक भी हैवी होगी और लेंदी भी होगी। लेंदी भी होगी। लेंदी भी होगी। तो केमिस्ट्री का पेपर यूं मानो लेंदी ही चल रहा है। लाइक आज तक बच्चे 40-45 मिनट लास्ट लगाते थे केमिस्ट्री को जी अटेम्प्ट करने में, जी। लेकिन अभी उनको पूरा पूरा 1 घंटा भी लग जा रहा है कई बच्चों को, जो हाँ, एवरेज बच्चे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से लेंदी ही कह लो, इसलिए केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफर साइड पेपर बोलेंगे इस वाली शिफ्ट के लिए भी, और जो पीछे गई थी उस वाली शिफ्ट के लिए भी। एक और चीज, जो चैप्टर मतलब सोल्ट से कह लो, तो जो कम क्वेश्चन पूछे जाते थे आजकल उनसे भी क्वेश्चन 2-2 3-3 पूछ रहा है वो। तो जो भी 28 वाले जो बच्चे हैं जिनको 28 का पेपर होना है, उनके पास में भी 3-4 दिन का जो भी टाइम है, उसमें वो सोल्ट को वो और अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा एक सब्जेक्टिव सा वो हो गया, तो थोड़ा उसको पढ़ सकते हैं, उस पे से क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलेंगे। जी। इस बार ऐसा भी देखने में आ रहा है कि पहले तो जैसे केमिस्ट्री के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया करते थे, हाँ मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं आते थे। हाँ। इस बार केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल को ऑर्गेनिक के यस साथ सर। मिक्स कर दिया या इनऑर्गेनिक के साथ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने हाँ को मिल रहे हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन पूछा है, उसमें परसेंटेज यील्ड पूछ लिया है। देखो 2000 एडवांस 2022 में ऐसा हुआ था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो परसेंटेज यील्ड करके, मतलब फिजिकल उसमें मोल को मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछता था। ऐसे ही इस वाली शिफ्ट में हुआ है, परसेंटेज यील्ड पे क्वेश्चन पूछना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू जेई एडवांस का ऐसा एज इट इज आ गया है, तो हम इसको मॉडरेट टू टफर साइड ही बोलेंगे पेपर को सर। हाँ, तो बिल्कुल केमिस्ट्री का 24 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी काफी अच्छे लेवल का पूछा गया है। एक ऑर्गेनिक में 8 में से लगभग 4 क्वेश्चन से मल्टीपल स्टेटमेंट के, और इंटीजर टाइप में पांचों क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के, वो भी कैलकुलेटिव। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को लेंदी, लेंदी कर ही दिया है। कैलकुलेटिव और टफ टफ बना रहे हैं। यस सर। तो केमिस्ट्री अच्छे लेवल की आई है। मैथ्स की तरफ चलते हैं पवन दुबे सर से। तो पवन दुबे सर, मैथ्स तो हालांकि जनरली एक ही पैटर्न पे चल रहा है, लेंदी भी आता है, कैलकुलेटिव भी आता है, और पिछली अपनी 7-8 जो शिफ्ट हुई है उसमें भी इसी टाइप का देखने को मिला। 24 की इवनिंग शिफ्ट में कैसा पेपर था? पेपर अगर हम कहें तो पेपर, वो बच्चों अगर जिसने पीवाईक्यू लगा रखा है अच्छे से, तो वो आराम से 14 to 15 क्वेश्चंस कर लेगा 1 आवर के अंदर। अब 15 क्वेश्चंस के ऊपर उसकी स्पीड डिपेंड करेगी, और जितना उसने पीवाईक्यू लगा रखा हो उसमें उसको प्लस पॉइंट मिलेगा। जो एक्सपेक्टेड चैप्टर थे अपने, जैसे वेक्टर 3D के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, जैसे हर शिफ्ट में रिलेशन के सवाल आ रहे हैं, पीएनसी के ऊपर आ रहे हैं, तो अगर ये भी चैप्टर जो इस बच्चे ने तैयारी अच्छे से कर रखी है, उसके आराम से कुछ नंबर अच्छे स्कोर हो जाएंगे। पर 2025 कंपेयर में देखें तो पेपर इतना हार्ड नहीं है, लेंदी बोल सकते हैं, जो कि हर बार मैथ हमें बताता है। तो ये अगर बच्चे ने पीवाईक्यू अच्छे से लगा रखा है तो इस बार का नंबर उसका काफी अच्छा जाएगा मैथ में, कम से कम 60 नंबर तो वो स्कोर कर ही लेगा आउट ऑफ 100 में। कुछ क्वेश्चन उसमें डुएबल हैं जो कि इजी वे में और कम टाइम में किए जा सकते हैं। हाँ, जैसे वेक्टर 3D के ऊपर अपने 3 सवाल आ गए, और प्रोबेबिलिटी पे 1 सवाल आ गया, काफी लेंदी भी था। पर अगर ऐसा लग भी रहा है क्वेश्चन देखने में कि अपने को मतलब डुएबल है, पर वो काफी टाइम टेकिंग हो जा रहा है, जी। तो इसमें पिक क्वेश्चंस करना भी एक तरह का
सिलेक्टिव ये तरह का हाँ नॉलेज जी, होना इस चाहिए। बार बच्चों का भी ये कहना है कि जैसे क्वेश्चन पढ़ के तो ये लगता है कि हाँ आसान है, ये हो जाएगा, और वो टफ भी नहीं होता। हाँ। लेकिन जैसे वो स्टार्ट करते हैं तो मिड में आके समझ में आता है कि ये क्वेश्चन तो लेंथी खींच रहा है, हाँ। और फिर जब वो 3-4 मिनट उस क्वेश्चन को दे चुके हैं, अब वो बीच में भी नहीं छोड़ सकते, और फिर उसको और आगे खींच रहे तो वो लगभग 7-8 मिनट कंज्यूम कर जाता है, और 7-8 मिनट कंज्यूम करने के बाद भी आंसर आ जाए तो गनीमत है। उसके बाद भी ना फिर वो जो आंसर निकलता है तो वो चारों ऑप्शंस में से बच्चों का मिलता नहीं। जनरली बच्चों से जो रुझान मिलते हैं तो वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ। एक जिन बच्चों का पेपर हो चुका है तो उनको बोल सकते हैं कि मतलब पेपर तो सबके लिए टफ था, क्योंकि भाई जो भी है जिस हिसाब का एक्सपेक्टेशन सब रख रहे थे वैसा उसी तरीके के रख रखे हैं, और पेपर तो सबके लिए टफ था, तो यूं ना सोचे कि मेरा ही बुरा हुआ है, तो जो बिल्कुल जिनका हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, जो टफ शिफ्ट है तो वो नो डाउट सभी के लिए टफ है, और इजी है तो वो सभी के लिए ही इजी है। जेई मेन के टॉपिक जैसे स्टैटिक्स तो हालांकि अब एडवांस में भी हो गया, रिलेशन हो गया, सेट्स हो गया, इनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं क्या? हाँ, रिलेशन में जैसे हर बार वो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, कितने एलिमेंट्स ऐड करेंगे, रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाए, इस टाइप के हर शिफ्ट में सवाल आए हैं। तो जिसका भी 28 को आने वाला है पेपर, वो आप स्टैट्स के, प्रोबेबिलिटी के, वेक्टर 3D के और कॉनिक के, अगर आप एक्सरसाइज 1 भी कर लेते हैं आप मॉड्यूल के, तो भी आपका अच्छे से स्कोर हो जाएगा। मतलब इतना टफ नहीं है। हाँ, थोड़े से आप जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं सवाल, थोड़े से वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्या पता आपको टाइम लगे एग्जाम में, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपको 28 पेपर के लिए। बिल्कुल। अगर अपन कंक्लूजन की तरफ चले, जैसे अपन ने 8 शिफ्ट्स का एनालिसिस देखा, उसमें अगर देखा जाए तो हर शिफ्ट में जैसे फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में अगर बात करें तो 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो डुएबल आ रहे हैं, जो कि टफ नहीं है, फिजिक्स तो इजी आ ही रहा, तो उसमें भी अगर कोई बच्चे की एवरेज तैयारी भी है तो उसके लिए 10-12-15 क्वेश्चन तो वो इजी वे में कर सकता है। मैथ्स भी टफ आ रहा है, लेंथी भी आ रहा है, कैलकुलेटिव भी आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 10-12 क्वेश्चन तो मतलब इस टाइप के आ रहे हैं जो कि इजी भी हैं और जिनकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो अगर देखा जाए तो 40-45 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर ऐसा आ रहे हैं कि अगर कोई बच्चे की एवरेज तैयारी भी है तो वो इजी वे में पहुंच सकता है। और 40-45 क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि अप्रोक्स 160-170 मार्क्स, और 99 परसेंटाइल के लिए इतनी मार्क्स नहीं है। जो भी आगे आने वाली शिफ्ट है, उन बच्चों को हमारी तरफ से यही राय रहेगी कि हर एक क्वेश्चन में उलझने की बजाय हर सब्जेक्ट में पहले इजी क्वेश्चंस को पिक करें, कि जो देखने में बिल्कुल इजी लग रहा है। हालांकि कई बार तो बच्चा इसमें भी गच्चा खा जाता है कि देखने में इजी है लेकिन वो कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन देखते ही लग रहा है कि हाँ ये इजी वे में हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को वो पहले पिक करे। और अगर ऐसे वो तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर 40-45 क्वेश्चन पिक कर लेता है तो एक सम्मानजनक स्कोर तक तो बच्चा पहुंच सकता है। वही अपनी जो अपन टेस्ट सीरीज में बच्चों को आदत डलवाते हैं कि आप फर्स्ट टाइम से रीडिंग जब आप कर रहे हो तो 30 क्वेश्चन तक ऐसे पिक करो जो आप इजीली 1.5 घंटे में या 2 घंटे में कर सकते थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, स्कोरिंग आ जाता है। तो confidence वो बढ़ जाता है। हम लोगों ने अपन ने जैसे टेस्ट सीरीज में भी बच्चों को किया है, बच्चे ने भी किया, तो पहले सेलेक्टिव होके यदि नंबर ले लेते हैं तो फिर इवेंचुअली नंबर इजीली क्रॉस कर बिल्कुल। एग्जाम में अपन बैठते हैं तो नो डाउट अच्छे स्कोर के लिए अच्छे नॉलेज की रिक्वायरमेंट तो ऐसे ही, लेकिन अच्छे नॉलेज के साथ साथ एक अच्छी स्ट्रेटजी की भी जरूरत होती है। अगर आपने पेपर के दौरान आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है तो कंपेरेटिवली कम नॉलेज में भी अपन अच्छा स्कोर ला सकते हैं। एक अच्छी टेस्ट सीरीज और उससे जो तैयारी की जाती है। बिल्कुल। अगर अपन बात करें जैसे महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई थी तो ताकत तो ज्यादा कौरवों के पास थी, जितने भी बड़े धुरंधर थे वो सारे कौरवों के पास थे, लेकिन पांडवों को जिताने में मेन जो रोल था वो कहा जाता है कि श्री कृष्ण का रोल था, और श्री कृष्ण की स्ट्रेटजी का रोल था। उनकी जो प्लानिंग्स थी वो इतनी खतरनाक थी कि वो कौरवों की विशाल सेना को भी हरा पाए। तो सेम सिचुएशन अपन यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि अगर आपने पेपर में उतरते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उतरे, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। जो इजी डुएबल क्वेश्चन हैं पहले उनको सिलेक्ट करने की कोशिश करें और वो आपको एक सम्मानजनक स्कोर तक थ्रेशोल्ड मार्क्स तक पहुंचने की कोशिश करें। और जितने भी जो 28 वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सबके लिए हो रहा है। और जो बच्चों का हो चुका है वो टेंशन ना ले, बिकॉज अब बस केवल जो वेट है वो है रिजल्ट का, और वो 170 मार्क्स तक अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे पीआर बन जाएगा। हैं। बिल्कुल। तो आगे अभी 28 के लिए 3 दिन और बाकी हैं, तो हमारा सभी बच्चों को यही कहना है कि कॉन्फिडेंट रहें,
अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखें और 3 दिन का टाइम है तो 3 दिन में केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा स्पेशल फोकस किया जा सकता है क्योंकि फिजिक्स मैथ में तो 3 दिन में कोई ज़्यादा नहीं नॉलेज में करा नहीं सकता, लेकिन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, इसका अच्छा रिवीजन किया जा सकता है। अच्छा, तो इसी तरह की अच्छी इंफॉर्मेटिव बातों के लिए आप लगातार पीसीपी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर बने रहें। हर एक शिफ्ट का डिटेल्ड एनालिसिस और एनालिसिस के साथ साथ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से उसका लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी पीसीपी लगातार जारी कर रहा है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।